ॐ सुखदं शान्तिदं सत्यं सर्वश्रेयस्करं सदा युगलशास्त्रीरचितं हि सम्पूर्णं भक्तिवर्धनम् युगलभक्तवरे प्रियति हरि अवतार सुजान सुमृत जिनके विमल यश मिटे मोह ज्ञान। कृपा करो युगल गुरु मोरे चरण शरण हम शिष्य तोरे। भक्ति सुधारस नित्य पिलाओ श्री प्रेम भयाज के दर्श कराओ। जय हो श्री भक्त कवि पंडित युगल किशोर जी शास्त्री जी महाराज के जीवन चरित्र के 2 एपिसोड चरितामृत प्रथम और चरितामृत द्वितीय आप सबकी सेवा में यूट्यूब के माध्यम से भिजवा दिए गए थे। अब इसी क्रम में परम महत्वपूर्ण वो जीवन के परिचयात्मक थे और ये उनके तत्व ज्ञान और भक्ति से संबंधित सारपूर्ण भाव जो प्रेम भाया जी ने इस दास के हृदय में प्रकट किए हैं वो आपकी सेवा में सादर प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्री प्रेम भाया प्रसाद यह भक्त चरित सुख सार। रसिक भक्त जन जो सुने युगल कृपा सरसार। ऐसा मुझको लग रहा श्री युगल यहीं हम पाम माई। लीला उच्च से उच्चतर कर रहे ही में आए। आत्मगोप्ता वे सिद्ध जन नहीं प्रकट करें कुछ राज। भगवत की आज्ञा में है प्रीति रीति सुख साज। भगवान के कृपा पात्र संत जन हमेशा भगवान की कृपा का अनुसरण करते हैं और उसी क्रम में वो जैसा आवश्यकता पड़ती है उस हिसाब से कभी अपने आप को प्रकट कर देते हैं और कभी अपने आप को गुप्त रख लेते हैं। निज जन अरु भक्त जन उनको माने दे हरि जी निज मुख सो कही साधु हमारी दे। प्राय संसार में अधिकतम भक्ति मार्ग में प्रवृत्त जो साधारण जीव हैं वो एक भक्त को शरीर रूप ही मान करके और वहीं तक सीमित रह जाते हैं, किंतु उनकी जो परम दिव्य आत्मा है वो परम दिव्य होती है। भगवान ने कहा है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। शरीर छोड़ने के बाद में सिद्ध पुरुषों को भगवान पुनः सेवा के लिए कुछ कार्य दे देते हैं या अपनी पूर्व जन्म में रही हुई कुछ इच्छाओं भावनाओं के अनुसार काम करने के लिए अपने इष्ट प्रभु से कुछ कृपा मांग लेते हैं। इसीलिए वो अपने आप में आत्मगोप्ता कहलाते हैं। अपने आप में अपने भाव को गुप्त रखते हैं, जनता सामान्य को प्रकट नहीं करते। निज जन अरु भक्त जन माने उनको दे हरि जी निज मुख सो कही साधु मेरी दे। भक्त वैद्य कवि युगल जी पूर्व जन्म के सिद्ध पूर्व भक्ति की पूंजी से सहज ही हुए प्रसिद्ध। देह नहीं वे ब्रह्म है शुद्धात्म को रूप परमात्म के प्रेम में लीला करी अनु। ब्रह्म रूप आनंद घन निर्विकार उन रूप जग मंगल ही में धरे भक्ति रस के भूप। भक्ति रस का इतना खजाना दिया है भगवान ने उनको कि वो उनके लिए एक तरह से राजा की तरह वो पूर्णतः आत्मा में सुखी रहते हैं।
ऐसे प्रेमी भक्त गण पुनि पुनि जनहित आए। शूद्र बुद्धि जन ना लखे शुद्धात्म रहे जान। कुछ लोग जो परम ज्ञानी होते हैं वो कई बार कुछ भगवान के मंगलमय विधानों को समझ पाते हैं। बहुत जीव हैं मंदमति ज्ञानी कोई कोई होय। आत्म को जाने वही जो निर्मल मति होय। नित्य किसी स्थान पर संत के यहाँ जाते हैं किंतु संत की जो अंतरंग गुप्त लीलाएं होती है उसको हर व्यक्ति नहीं पहचान पाता है। वहाँ जो परम उत्कृष्ट शुद्ध निर्मल भाव वाले शिष्यगण होते हैं वही उस राज को समझ पाते हैं। प्रेमी प्रिय को छोड़कर अन्य ठोर नहीं जान। महाराज संत कवि युगल जी अपने प्रेम भाया जी मान लीजिए राधा गोविंद भगवान, इनको छोड़कर, क्योंकि जयपुर लघु काशी जयपुर नगर, यहाँ गोविंद कोट धाम, ऐसे परम पावन मंगलमय स्थान को छोड़कर कवि भक्तगण लगता है कि वो कहीं अन्यत्र नहीं गए हैं। प्रेमी प्रिय को छोड़ कर तो अन्य ठोर नहीं जाए। मीरा गिरधर लाल को ले गई आंसू बहाए। भगवान प्रेम भाया जी अपने भक्तों की आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकते और वह तुरंत ही कृपा करके जो भक्त चाहता है उसकी मनभावनी क्रिया को पूर्ण कर देते हैं। प्रियतम प्रेमी भक्त को नहीं जाने देते दूर। मीरा सबके देखते ही मिल गई नूर में नूर। मस्ती प्रेमी भक्त की मुख बरनी नहीं जाए। 8 पहर 60 घड़ी हरि ही हरि दर्शन। हरि विरही का तन छूटे प्रीति छूटत नाय। प्रीति से गोविंद में मिले सहज के मान। भक्त भगवान से हमेशा नित्य मिलन नित्य संबंध बना ही रहता है, वो कभी टूटता नहीं है। विरही जन रोवत सदा रख गोविंद ही माय। गोविंद सहज कृपा करें आवे पल के माय। रात दिवस कारो मनम पहर पलक का नाई। रोवत रोवत मिल गया साहब हृदय मान। युगल भक्त हृदय जगी निशिदिन तत्व प्रकाश। मोसो स्तुति कहाँ बनी आप ही देव बनाए। प्रभु आप ही देव बनाए। आप कृपा की कोर से सब संभव हो जाए। आप कृपा की कोर से सब संभव हो जाए। प्रेम भक्ति पर काश हो तिमिर दूर सब जान। यहाँ कुछ भगवान की लीला का प्रभाव होता है। लीला भाव प्रवाह में वाणी को कियो गया गान। सब प्रकार सहायक गुरु फिर क्यों सोच ही आन। जब सदगुरु प्रेम भाया जी महाराज भगवान की कृपा होती है, भगवान गुरु रूप भी होते हैं, गुरु रूप में आकर वो हर जगह अपने शिष्य पर अपने दास पर कृपा बरसाते रहते हैं। गुरु आज्ञा नित पालना यही भक्त का काज। वे ही संभालें दास को राखें दास की लाज। मेरा अपना कुछ नहीं गुरु संभालें आए। जित बैठा मैं बैठ रहूं जो पवाए सोई पाम। जय हो भगवान। यहाँ जो कुछ भी है हो रयो सदगुरु के परताप। जग चिंतन कुछ शेष नहीं
गुरु हरे संता, गुरु हरे संता। प्रेम भाया मम इष्ट प्रभु, आप ही करो सहाय। भक्त राज श्री युगल को, चलतामृत ही चौपाई। मैं नहीं आप ही स्वामी, प्रेम भाया प्रभु अंतर्यामी। श्री गोविंद ने कृपा कीनी, युगल भक्ति को दृष्टि दीनी। राजमहल में भक्ति कीनी, वहीं प्रभु निज शरणे लीनी। भगवान ने अचानक ही उनको अपनी शरण में बुला लिया था। दोहा। संत जनन की वाणी को मानो उनका रूप, गोप्य भाव में भजन नित रहे सदा ही गूप। भगवान की संतों की वाणी, जो उनके लिए पूर्व में जो भक्तों की भजनों की रचना की गई थी, जिसको गा करके हम सभी भक्तजन आनंद का अनुभव करते हैं, इसीलिए उनकी वाणी को भी भगवान का स्वरूप मानना चाहिए। और संत हमेशा कभी प्रकट और कभी गुप्त रूप में भी रह जाते हैं। तारण तरण को काम यही, संत स्वयं भी तरते हैं और अपने भक्तजनों को भी तारते हैं। सब सो आत्म भाव, कृपा माधुरी नित बहे, सबके मन अति भाव। गुरु गोविंद को बल सदा, दीन भाव लिए सन, सेवा धर्म महान यही, मन में सुख मानंत। वर्तमान यरु पूर्व में, आत्म एक ही रूप, अहो भाग्य अनुगामी जन, दिन देखे है रूप। सूर्य प्रभा नहीं छिप सके, जो बादर के मान, वैसे महिमा संत की प्रगटे ही के मान। लीला महती भक्त की, कभी प्रगट कभी कूप, नित बरसे भगवत कृपा, महिमा बनी अनूप। नाम रूप छवि युगल की, रही एक किए, दर से जीवन युगल का, हरि संग एकम एक, हरि संग एकम एक। तो महाराज इस प्रकार भगवान की कृपा का लाभ मिला और सदगुरु महाराज ने कृपा की प्रेम भाया जी ने, तो बड़ा आनंदमय भगवान का अवतरण हो रहा है, ऐसा लग रहा है। ओम तन छूटे के बाद छवि, प्रकट होएगी गूप, पाछे पछतावें सभी, हम ना जान्यो रूप। मुझे लगता है कि भगवान युगल प्रभु का द्वितीय अवतरण प्रभु ने, प्रेम भाया जी ने कर दिया है और मेरी आत्मा में नित्य उनकी छवि का प्रकाश होता है। द्वितीय अवतरण श्री युगल को, उत्कर्षों का आदर्श बना, संत गुरु प्रभु चरणामृत का कृपा लाभ सुख सार बनम। धीर गंभीर जो भक्त जन, जो देखेंगे दौरो, जानो मानो भाव सभी, जो आदर्श सुख रूप। आग्रह नहीं यह भाव है, सत्य कथा अनुसार, प्रेम भाया प्रगट भये, पुनः युगल अवतार। ऐसे हृदय में, क्योंकि शरीर भगवान की अमानत है, किंतु आत्मा तो वही रहती है। निर्मल देह, उज्ज्वल देह भगवान यह संसार में दूसरी देता है।
किंतु आत्मा का स्वरूप वही रहता है। और प्रेम भाया की कृपा भी उसी प्रकार निरंतर बनी रहती है। यह हमारे मन का भाव है, भगवान के लिए वो निरंतरता रहती है। उस निरंतरता में कोई विक्षेप नहीं आता है। ऐसी प्रभु की लीला का अनुभव करना चाहिए। आगे की कथा थी गहन, मोते कही न जाए, आगे जो जो भी हुआ सब प्रगट रहा दर्शाए। जब तक जीवे संत जन कुछ कुछ समझे राम, तन छूटे के बाद पुनि प्रगटा में ही ये भाव। कई बार हमारे सद्गुरु शरीर छोड़ जाते हैं, किंतु उनकी आत्मा बहुत वर्षों तक हमारा मार्गदर्शन करती रहती हैं। ऐसे दिव्य गुरुओं को मैंने देखा है, 20-20 वर्ष तक उनको रोज़ संभालते हैं अपने सद्गुरु। तो इस प्रकार से मेरे प्रेम भाया मंडल में भी कुछ ऐसे मित्रवर जो उनकी भक्ति में लवलीन होंगे, उनको संभवतः इस स्थिति का कभी भान होता होगा। ओम जब तक जीवे संत जन कुछ कुछ समझे राम, तन छूटे के बाद पुनि प्रगटा में ही भाव। जीवन चरित जो भक्त को भक्त माल कहलाए, जीते जीवा माल को जाने सो हर्षाय। भक्तों के शरीर छोड़ने के बाद में उनका भक्तमाल नामक ग्रंथों में उनका वर्णन किया जाता है। किंतु जब तक वो संत जिंदे रहते हैं तब तक उनकी ज्ञान रूपी माल का कोई आनंद लेते हैं, जो कि परम ऋषिक होते हैं, बाकी नहीं समझ पाते हैं। लाभ उठावे भक्ति को तत्व ज्ञान को पाओ, रहनी गहनी भक्त की जांच जाने ऊंचे साम। धाम गमन से पूर्व ही हरि करते पूर्ण विधान, अपने जन के कारण रचते उचित विधान। भक्ति बढ़ावन भाव से हरि मिलावे सिद्ध, बहुत सिद्ध जन कृपा करे तो भक्त होय प्रसिद्ध। ओम प्रेम भाया मम इष्ट हैं, कृपा बनी भरपूर, हृदय विराजे ही रहें, करें सभी दुख दूर। परि करे यहाँ भी अति प्रिय, भक्ति रस लवलीन, युगल भक्ति रस नित पिमें, सत्संग में तल्लीन। वर्तमान यरु पूर्व चरित शाश्वत आत्म रूप, दो नहीं एक ही जानिए, शुद्धात्म एक रूप। सहज चरित निर्मल मति यही संत को भाव, एक नाम पद जाति अरु निज जयपुर ही के मान। पद रचना की गंग नित प्रेम भाया सरसा, वर्तमान वही पूर्व वही नित्य निरंतर जान। शाश्वत आत्म रूप युगल नहीं भेद कछुमान, नहीं भेद कुछ मान। देह नहीं ये ब्रह्म है, शुद्धात्म ऋषि रूप, वैश्विक संपत संत हैं, सेवा हित धार्यो रूप। संत हमेशा किसी एक कुल और परिवार या एक परिकर या समाज तक ही सीमित नहीं रहते, वो भगवान की वैश्विक संपत्ति होती हैं। और वे आगे से आगे भगवान ये कहते हैं कि नैमे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी उसका नाश नहीं होता, और मैं उसकी इच्छानुसार पुनः उसकी भावना के अनुसार वैसा ही उसको उचित भक्ति के लिए वातावरण, वैसी ही मंडली, वैसा ही समाज उपलब्ध करा देते हैं। और एकांत स्थिति देकर भी कई बार
अपने भक्तजनों को साधना करने का अवसर दे देते हैं। तो इस प्रकार ये बड़ा आनंददायक लग रहा है। और शायद यह तन ना रहे, मेरे हृदय में यह आया कि प्रेम भैया जी मौजूद, प्रेम भैया जी की कृपा से श्री योगल महाराज यहाँ मौजूद हैं। और उनकी हृदय की भावना ये आती है कि पूर्व समय में 2006 में शरीर छोड़े, बाद में अब 2081 हो गया, और भगवान ने यदि उनको तुरंत ही इस भूमंडल पर वापस सेवा हेतु भेज दिया हो तो भी उस टाइम को अब 75 वर्ष से ऊपर का समय हो गया है। और भगवान इतने समय तक किसी भक्त को वृथा नहीं बैठने देते, उसको अपने भक्ति रचना और भक्ति हित संसार के कल्याण के लिए उसको तुरंत ही उच्च से उच्च स्थिति दे करके और वो पुनः सेवा में लगा देते हैं। तो मुझे लगता है कि वो अवस्था में काफ़ी होना प्रतीत होता है। शायद यह तन ना रहे कछुक काल के बाद, याही ते आज्ञा भई तो परिकर देहु जना। मैं जानूं या राज को या प्रेम भया रहे जान, भक्त अरु भगवान के जो जो मन में भान। लीला रस भरी हो रही ओ ताते रस प्रगटाए, ना तर कोई शब्द भी रसना पर नहीं आए, ना तर कोई शब्द भी रसना पर नहीं आए। ओ प्रेम दशा की क्या कहूँ, मुझे लगता है कि उनकी प्रेम दशा, एक भक्त की प्रेम दशा बड़ी उत्कृष्ट हो जाती है। प्रेम दशा की क्या कहूँ तन मन की सुधना, अष्ट प्रहर 60 घड़ी श्री हरि हृदय दर्शन। प्रेम भाया जी की सैन बिन रचना तनिक न हो, युगल सखी यही नाम अब श्री हरि करे सो होई। ये भगवान अपने भक्त को कृपा करके और सबसे बड़ा उपहार दे देते हैं। सबसे बड़ा उपहार भक्तों ने संतों ने क्या माना है कि महाराज हमें गोपी रूप जिसमें भगवान के प्रेम रस को हृदय में गुप्त रख करके और उस रस की मस्ती में, उसके प्रेम रस के नशे में ऐसा मस्त रहता है कि एक संत ने कहा था कि भगवान के प्रेम का नशा कैसा होता है। ओम गोविंद हृदय विराज रहे, तो उनका प्रेम का नशा मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। प्रेमी को ऋणिया रहूं यही हमारो सूल, चार मुक्ति दई ब्याज में दे न सक्यो अब मूल। गोविंद तेरे प्यार में, गोविंद तेरे प्यार का ऐसा नशा रहे, उतरे न एक पल को हर दम चढ़ा रहे। भक्त के हृदय में काशी, वृंदावन और अयोध्या सभी विराजमान होती है। मेरे हृदय रूप वृंदावन में श्री कृष्ण विराजे रहते हैं, मेरी आत्म रूपणी राधा को नित ये लगाए रहते हैं। ओम हे कृष्ण करुणा सिंधु, मैं देह नहीं प्रभु, मैं आपकी आत्मा हूँ, इसलिए मुझे आप अपने हृदय के लगाकर और अपनी कृपा का लाभ दीजिए। ओम जा मरने से जग डरे,
मेरे मन आनंद। कब मरी हो कब भेटी हो तो पूरन परमानंद। मुक्त आज भी हूँ अभी, तन छूटे तो मुक्ति। ओम प्रेम भाया भगवान में, सदा रहूं अनुरक्त, सदा रहूं अनुरक्त। ओम पद रचना ससंगनित। ये भक्त में रोज ही उनकी कृपा से होता रहता है। सूर्य प्रभा नहीं छिप सके जो बादल के मान, ओ वैसे महिमा संत की नित नित बढ़ती जाए। कस्तूरी की गंध जो सात तलों से आए, वैसे ही हरि भक्त की महिमा मन को भाए। तन छूटे के बाद छवि प्रगट होएगी गोप, पाछे पछतावे समी सभी हम ना जान्यो रूप। ऐसा उनकी कृपा का आभास होता है कि तन छूटे के बाद छवि प्रगट होएगी गोप, पाछे पछतावे सभी हम ना जान्यो रूप। कोई कहे हम दर्श किए ना दर्शन हम कीन, धीर गंभीर जो भक्त हैं देखे उनको रूप। जय हो भगवान की जय। ऐसा भगवान का भाव है। आपको अप्रिय लगे तो इसको मुझे क्षमा करना। भाव जो भगवान में प्रेम भाई जी ने प्रकट किया है वो मैंने आपके सामने रखा है। और ये कृपा नित्य बरसती रहती है और प्रेम भाई जी नित्य कुछ न कुछ कृपा दृष्टि का प्रसाद देते रहते हैं। जय हो। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय हो प्रेम भाया सरकार की जय हो। जय हो भक्तवर कविवर वैद्यराज श्री युगल जी महाराज की जय। जय हो भगवान आप सबकी जय।